ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन जंग से जुड़ी रूस ने कुछ ही घंटों में बखमूत को जीतने की तैयारी कर ली है। रूस अपने विक्ट्री डे परेड से पहले बखमूत पर कब्जा जमा लेगा। यह आशंका खुद बखमूत में लड़ रही यूक्रेन की सेना के एक कमांडर ने जताई। कुछ ही घंटों में रूस विक्ट्री डे मनाएगा। यूक्रेन के कमांडर के मुताबिक विक्ट्री डे की परेड से पहले ही बखमूत पर रूसी सेना का कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि रूस ने वहां भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के कमांडर के मुताबिक रूस बखमूत पर बेहद खतरनाक बम बरसा रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि रूसी सेना विक्ट्री डे पर पुतिन को बखमूत की जीत का तोहफा देना चाहती है। यानी कुछ ही घंटों में बखमूत ज़ेलेंस्की के हाथ से फिसल सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसका डर वहां लड़ रहे यूक्रेन के ही एक कमांडर ने जताया, क्योंकि रूसी सेना ने बखमूत पर अब तक का सबसे तगड़ा प्रहार किया है और इसी वजह से वो बखमूत के एक एक इलाके पर अपना झंडा गाड़ते जा रही है। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने बखमूत के 2 और जिलों पर कब्जा कर लिया है। रूस के मुताबिक इसके बाद बखमूत के एक बहुत बड़े हिस्से पर उसकी सेना का कंट्रोल हो गया, जिससे पुतिन की फौज का हौसला काफी बढ़ गया। उसने हमले और भी तेज कर दिए। जिसके बाद बखमूत में लड़ रहे यूक्रेन के कमांडर ने आशंका जताई कि रूस कुछ ही घंटे में वहां की जंग खत्म करना चाहता है, ताकि विक्ट्री डे पर पुतिन को एक अच्छी खबर दी जा सके। कुछ ही घंटों में रूस में विक्ट्री डे परेड होगी। ये दिन वहाँ 1945 से मनाया जा रहा है। सोवियत संघ की उस वक्त के नाजी जर्मनी पर जीत को याद करने के लिए रूस की फौज परेड करती है और कहा जा रहा है कि ऐसे ही खास मौके पर पुतिन की सेना उन्हें यह बड़ा तोहफा देने वाली है। बखमूत की जंग को 8 महीने से भी ज्यादा हो गए। वहां रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी रूसी सेना ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, क्योंकि 14 महीने से चल रही जंग के दौरान पुतिन के हाथ मारियोपोल छोड़कर और कुछ नहीं लगा। यानी पूरे यूक्रेन को जल्द ही जीत लेने का दावा करने वाली उनकी सेना 14 महीने में सिर्फ एक शहर पर कब्जा जमा पाई। माना जा रहा है कि इसी वजह से बखमूत में वो पीछे हटना नहीं चाहती, क्योंकि लड़ाई अब सिर्फ बखमूत शहर को ही जीतने के लिए हो रही है। रूस के दावे के मुताबिक बखमूत का बहुत बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में है। यानी रूस ने अगर वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी तो बखमूत उसका हो सकता है। और यूक्रेन के कमांडर ने भी मान लिया कि रूस कुछ ही घंटों में इस अहम शहर पर कब्जा जमा लेगा। मतलब यह कि रूस के विक्ट्री डे से पहले ही पुतिन ने वहां की लड़ाई के खात्मे का मन बना लिया और इसीलिए उन्होंने वहां एक ऐसा बम दागा जिसका इस्तेमाल रूसी सेना फाइनल अटैक के लिए ही करती है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने बखमूत को जीतने के लिए वहां फास्फोरस बम से हमला किया। ये बम इतना खतरनाक है कि ये इंसान की चमड़ी तक गला देता है। रूस ने इससे पहले फास्फोरस बम का इस्तेमाल मारियोपोल की जंग में भी किया था। तब रूसी सेना और चेचन लड़ाके यूक्रेन की अजोव बटालियन के आगे पस्त हो रहे थे, लेकिन रूस ने इस बम को वहां दागकर ये बता दिया था कि उसके इरादे कितने खतरनाक हैं। मारियोपोल में फास्फोरस बम के इस्तेमाल के कुछ ही रोज बाद वहां रूस का कब्जा हो गया था और अब पुतिन की फौज ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल बखमूत में भी कर दिया। यूक्रेन की सेना ने आरोप लगाया कि रूस ने फास्फोरस बम से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान से शोलों की बारिश होती दिखाई दी और जैसे ये शोले जमीन से टकराए वहां आग के साथ सफेद धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि फास्फोरस बम ने वहां एक बड़े इलाके को जला डाला, क्योंकि फास्फोरस बम दागे जाने के बाद किसी एक जगह गिरकर तबाही नहीं मचाता, बल्कि वो सैकड़ों छोटे छोटे बमों की शक्ल में गिरकर एक बड़े इलाके को बर्बाद कर देता है। इस बम का इस्तेमाल जहां भी किया जाता है ऐसा लगता है मानो वहां आसमान से मौत बरस रही हो। इस साल मार्च के महीने में भी रूस ने बखमूत शहर से 15 किलोमीटर दूर चेसिव यार इलाके में फास्फोरस बम से हमला किया था, लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया कि इस बार बखमूत शहर को ही टारगेट किया गया। हालांकि वहां फास्फोरस बम से कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस बम का नाम सामने आते ही यूक्रेन के लोग खौफ से जरूर भर गए होंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने फास्फोरस बम के खतरे को मारियोपोल की लड़ाई में देखा था और इसी वजह से वहां के लोगों ने इसे रेन ऑफ डेथ यानी मौत की बारिश का नाम दिया था, क्योंकि इसकी चपेट में आने के बाद इंसान की हड्डियां तक पिघल जाती हैं। क्योंकि फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है और जब ये सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है तो खुद सुलग उठता है, जिससे कुछ ही सेकंड में आसपास का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, जिससे इंसान का बचना नामुमकिन होता है। इसी वजह से इस बम के इस्तेमाल पर दुनिया भर में बैन लगाया गया है। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बगावत का बिगुल फूंकने वाले पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के जरिए उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी है। उन्हें साफ कह दिया कि बखमूत के जीते गए इलाकों से उनके लड़ाके हट सकते हैं। पुतिन पर बुरी तरह भड़के येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमूत के ऐसे इलाकों को रमजान कादिरव को सौंपने की इजाजत मांगी है, ताकि वो जंग के बीच ही अपने लड़ाकों को बखमूत से लेकर निकल सकें। पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन का गुस्सा इसी बात से समझा जा सकता है कि वो बखमूत के जीते गए हिस्सों को रूसी सेना के हाथ में नहीं देना चाहते। साफ है उन्होंने पुतिन के खिलाफ बगावत के बाद अब उनसे 2-2 हाथ करने की भी ठान ली है और माना जा रहा है कि पुतिन के खिलाफ इस जंग में वो
खतरनाक चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को भी साथ लेना चाहते हैं, यानी वो पुतिन के सबसे वफादार आदमी को ही उनसे दूर करने में जुटे हैं। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए उन्होंने बखमुत के जीते हुए हिस्सों को रमजान कादिरोव को देने की मांग की, जिसका मतलब यह कि येवगेनी प्रिगोजिन खुलकर वो इलाके पुतिन की फौज के हाथ नहीं लगने देंगे। जबकि कुछ रोज पहले तक वो कसमें खाते थे कि जब तक बखमुत को पुतिन के कदमों में नहीं डाल देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी वजह से येवगेनी प्रिगोजिन खुद बखमुत की जंग में अपने लड़ाकों की अगुवाई कर रहे हैं। वो पुतिन के बेहद भरोसेमंद हैं, लेकिन बखमुत की जंग में उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने उन्हें गुस्से से भर दिया। यूक्रेन की सेना ने एक ही दिन में उनके 100 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर कर दिया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जंग में ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाके एक ही दिन में मारे गए। और अपने लड़ाकों के शवों को देखकर येवगेनी प्रिगोजिन का कलेजा मुंह को आ गया। वो पुतिन और रूस में बैठे उनके करीबियों पर फट पड़े। उन्होंने पुतिन और रूस के रक्षा मंत्री को अपने लड़ाकों के मारे जाने की बड़ी वजह बता दिया। क्योंकि बखमुत की जंग जैसे जैसे भीषण होती गई, रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पास हथियारों की कमी होती गई। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक उनके लड़ाकों को लड़ने के लिए रूस से बहुत कम हथियार मिल रहे हैं और हथियारों की यही कमी इतनी बड़ी संख्या में उनके लड़ाकों की मौत की वजह बनी। जिसके बाद बुरी तरह भड़के हुए प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। 3 रोज पहले एक वीडियो जारी करके उन्होंने पुतिन और रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु को खूब खरी खोटी सुनाई थी। येवगेनी प्रिगोजिन ने तब धमकी दी थी कि हथियार नहीं मिले तो वो 10 मई को अपने लड़ाकों के साथ यूक्रेन से निकल जाएंगे। यानी उन्होंने पुतिन को धमकाया था कि वो जंग ही छोड़ देंगे। लेकिन अब तो येवगेनी प्रिगोजिन उससे भी एक कदम आगे बढ़कर चेतावनी दे रहे हैं। वो धमका रहे हैं कि बखमुत के जीते गए इलाकों को वो रूसी सेना के हाथ ही नहीं लगने देंगे, बल्कि वो इलाके येवगेनी प्रिगोजिन चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को सौंप देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो पुतिन की पूरी दुनिया में भद्द पिट जाएगी, क्योंकि बखमुत को जीतना तो दूर, रूसी सेना के हाथ से वो जगह भी निकल जाएंगी जिन पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को कब्जा है। येवगेनी प्रिगोजिन के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि वो अब खुलकर पुतिन के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं, क्योंकि 3 दिनों के भीतर ही उन्होंने दूसरी बार पुतिन को जलाने वाला ऐलान किया। उन्हें ऐसे बागी तेवर दिखाए जिनके बारे में पुतिन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि उनकी अपनी आर्मी संभालने वाले येवगेनी प्रिगोजिन बगावत कर देंगे। लेकिन वैगनर ग्रुप के मुखिया के इरादे तो इससे भी खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि वो पुतिन के एक और वफादार को उनसे छीन लेने में जुट गए हैं। येवगेनी प्रिगोजिन ने प्लान तैयार कर लिया है कि वो चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को भी पुतिन से दूर कर देंगे। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने रूसी सेना के किसी कमांडर का नाम न लेकर रमजान कादिरोव का नाम लिया, क्योंकि प्रिगोजिन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कादिरोव भी पुतिन की रणनीति और उनके करीबियों से बुरी तरह चिढ़े बैठे हैं। जंग के कुछ महीने बाद ही रमजान कादिरोव ने रूस की रणनीति पर सवाल उठा दिए थे। साथ ही उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री को भी आड़े हाथ लिया था और यह दावा किया था कि अगर चेचन लड़ाकों को खुली छूट दे दी जाए तो वो जंग की शक्ल बदल कर रख देंगे। रमजान कादिरोव ने ऐसा करके भी दिखाया था। जब लंबी खिंच गई मारियोपोल की जंग में उनके लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के ऊपर कहर ढा दिया था। वहां ऐसा खून खराबा मचाया था कि जेलेंस्की की सेना को घुटने टेकने पड़े थे। और तब से लेकर अब तक मारियोपोल रूस के कब्जे में है, लेकिन यूक्रेन के बाकी के शहरों में चेचन लड़ाके कोई खास कमाल नहीं दिखा सके, जिसके लिए रमजान कादिरोव ने पुतिन और उनके रणनीतिकारों को जिम्मेदार ठहराया। कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन रमजान कादिरोव की इसी नाराजगी का फायदा उठाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि रूसी सेना से ज्यादा भरोसा उन्हें चेचन कमांडर कादिरोव पर है, ताकि धीरे धीरे ही सही रमजान कादिरोव को भी पुतिन और रूस में बैठे उनके करीबियों के खिलाफ खड़ा किया जा सके। क्योंकि अगर कादिरोव भी पुतिन के खिलाफ हो गए तो उन पर दबाव बढ़ जाएगा और फिर रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु का पत्ता साफ करना आसान हो जाएगा, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन तो सेर्गेई शोइगु के दुश्मन माने ही जाते हैं। कादिरोव का भी रूसी रक्षा मंत्री से 36 का आंकड़ा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से प्रिगोजिन कादिरोव को अपने पाले में लाना चाहते हैं। हालांकि पिछले कुछ वक्त में कादिरोव ने भी प्रिगोजिन पर ज्यादा भरोसा जताया है, उन्हें कई मौकों पर अपना भाई तक बताया। साथ ही वैगनर ग्रुप जैसी सेना भी बनाने का सपना देखा है। माना जा रहा है कि ऐसे में येवगेनी प्रिगोजिन की जरा सी कोशिश भी रंग ला सकती है और जंग के बीच पुतिन को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि उनके उप रक्षा मंत्री रहे मिखाइल मिजिंत्सेव ने उन्हें पहले ही झटका दे दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 29 अप्रैल को सेना से बर्खास्त किए गए मिखाइल मिजिंत्सेव वैगनर ग्रुप में शामिल हो गए, जिन्हें मारियोपोल के कसाई के तौर पर भी जाना जाता है। दावा किया जाता है कि मिखाइल मिजिंत्सेव ही वो शख्स हैं जिनके आदेश पर मारियोपोल के स्कूल में रूसी सेना ने हल्ला बोला था। वहीं मशहूर सिनेमा हॉल को बर्बाद करना भी उन्हीं के प्लान का हिस्सा था। कहा जाता है कि मिखाइल मिजिंत्सेव के आदेश पर ही यूक्रेन के उस खूबसूरत शहर को खंडहर में बदल दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रूसी सेना से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन अब वो वैगनर ग्रुप में शामिल हो गए, जिसे पुतिन के खिलाफ येवगेनी प्रिगोजिन का एक और कदम बताया जा रहा है, क्योंकि जिस अफसर को रूस की सेना से निकाला गया उसे ही उन्होंने वैगनर ग्रुप में शामिल कर लिया।